नाज़रीन मोहतरम, इश्क की एक और पुरनूर महफिल और एक और पुरनूर वाक़े के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो बेशुमार लोग ऐसे थे जो टस से मस नहीं हुए, बल्कि हालत कुफ्र पर पहले से भी ज़्यादा डट गए थे। लेकिन उन्हीं लोगों में बाज़ ऐसे खुशनसीब भी थे कि जिन्होंने बस एक मर्तबा कुरान की कोई एक आयत सुनी और वही उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए काफ़ी हो गई। सजदे में गिर गए और पुकार उठे कि ये तो अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे का कलाम नहीं है। जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार भी ऐसे ही खुश नसीबों में होता है। नाज़रीन किराम, रसूल अल्लाह ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन इस्लाम के कट्टर दुश्मनों के तौर पर सामने आए थे। इतने सख्त मुखालिफ कि ना अल्लाह के नबी को बर्दाश्त करते, न किसी और मुसलमान को बर्दाश्त करते थे। बड़ी अकड़ के साथ एक दिन खाना काबा के अंदर तवाफ़ कर रहे थे। मुशरिकीन के तवाफ़ का तरीक़ा ये था कि उनको जो बुत थे लातो मनात और उज़ा, उन्हीं बुतों की निस्बत से वो खाना काबा में जाते थे और अपनी मुशरिकाना रिवायात पर अमल किया करते थे। दूसरी तरफ खाना काबा के अहाते में ही मताफ़ के अंदर ही एक पुरनूर महफिल सजी हुई थी, जहाँ रसूलुल्लाह आक़ाए दो जहाँ अपने चंद सहाबा कराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे। उस्मान बिन मज़ऊन जब तवाफ़ करते हुए वहाँ से गुज़रे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। दरअसल निगाहे मुस्तफ़ा ने ये देख लिया था कि बंदा नेक है मगर बदकारों में घिरा हुआ है। उस्मान बिन मज़ऊन में इसी ईमानी रमक को महसूस करके रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया कि उस्मान यहाँ आओ, हमारे पास बैठ जाओ। उस्मान बिन मज़ऊन ने कहा, मैं क्यों बैठूं, मुझे आपसे क्या लेना देना, आपके साथ बैठकर मुझे क्या मिलेगा, मैं नहीं बैठ सकता। अभी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन के जहन में बैठूं या ना बैठूं यही कशमकश चल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां पर वही का नज़ूल शुरू हो गया। सहाबा कराम रसूल अल्लाह पर इस नज़ूल वही की कैफियत को तो पहले कई मरतबा देख चुके थे, लेकिन हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन ने पहली मरतबा ये कैफियत देखी थी, लिहाजा हैरानी से देखने लगे। तवज्जो उनकी तरफ हो गई। उनको ये तो पता था कि कुरान नाजिल हो रहा है और कुरान लोगों के दिलों तक भी पहुंच रहा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है, कुरान कैसे आ रहा है, कैसे नाजिल हो रहा है, ये कैफियत आज उन्होंने पहली मरतबा देखी थी। लिहाजा हैरत ज़दा हो गए। थोड़ी देर तक वो कैफियत रसूल अल्लाह पर तारी रही। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन ने अर्ज़ किया, ये क्या कैफियत है, ये क्या हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जिब्राईल अमीन आए थे मेरे पास, अल्लाह का कलाम लेकर आए थे और अल्लाह के मुक़द्दस कलमात मेरे सीने में उतार कर गए हैं। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन ने ये सुना तो बेताब हो गए। कौन से कलमात, कौन से अल्फाज, क्यूरोसिटी थी, सवाल पूछ रहे हैं। कहा, ज़रा मैं भी तो सुनूं, वो क्या अल्फाज हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बैठ जाओ। जब वो बैठ गए बहरहाल तो फरमाया, अभी ये आयत नाजिल हुई है, सुनो। ये कहकर आपने सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 90, उसकी तिलावत शुरू फरमाई, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखूंगी। तर्जुमा यह है कि बेशक अल्लाह तुम्हें अदलो इंसाफ करने और रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म देता है और बेहयाई और बुरी बात और जुल्म से मना करता है, तुम्हें समझाता है ताकि तुम समझो। आयत कुरानी और वो भी रसूल अल्लाह की ज़ुबानी। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन ने जब ये आयत सुनी तो उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। कुरान की मौजज़ा बयानी देखिए कि कैसे सिर्फ एक आयत ने, नाज़रीन कराम, सिर्फ एक आयत ने एक कट्टर मुखालिफ को पक्का और सच्चा मुसलमान बना दिया। उस्मान बिन मज़ऊन जो थोड़ी देर पहले तक कुफ्र से भरे हुए थे, तकब्बुर से भरे हुए थे कि मैं क्यों सुनूं बात, मैं क्यों बैठूं यहाँ, पहली मर्तबा जब कुरान करीम की तिलावत सुनी और रसूल अल्लाह की ज़ुबानी सुनी, सुभान अल्लाह, तो कहते हैं ये वो मौका था, ये वो लम्हा था, ये वो घड़ियाँ थी कि जब ईमान मेरे दिल के अंदर दाखिल हो गया और घर कर गया
اور میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی اور میں پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کر بولا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے ناظرین کرام قرآن کی قوت جو انسان کو سچا مسلمان بنا دیتی ہے اور اللہ کے رسول کا غلام بنا دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ آپ السابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ ترتیب کے اعتبار سے آپ 13ویں یا کچھ روایات کے مطابق 14ویں مسلمان تھے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کی رسالت کی شہادت دی تھی۔ اب رسول اللہ کے قریبی صحابہ میں آپ کا شمار ہونے لگا تھا، اور پھر ایک اور سعادت آپ کو حاصل ہوئی، اور وہ سعادت یہ تھی کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو جبر اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا جینا مشکل کر دیا، تو بارگاہ رسالت سے صحابہ کرام کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت عطا ہوئی۔ تو حضرت عثمان بن مظعون کو اس قافلے کے سالار مقرر فرمایا گیا۔ 11 مرد 4 خواتین پر مشتمل یہ ایمانی قافلہ حبشہ پہنچ کر امن و امان کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف عمل ہو گیا۔ کفار مکہ اس بات پر بھی خوش نہ تھے کہ مسلمان حبشہ میں بھی سکون سے رہیں اور عبادت کریں، لہٰذا چند ہی دنوں بعد انہوں نے حبشہ میں افواہ پھیلا دی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور مکہ میں رسول اللہ کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے۔ حبشہ کے مسلمانوں میں یہ سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور چند مسلمان فوراً مکہ روانہ ہو گئے، جن میں حضرت عثمان بن مظعون بھی شامل تھے۔ مکہ پہنچے، مکہ پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو خبر غلط تھی، یہ تو رومر پھیلایا گیا تھا، لہٰذا کچھ مسلمان تو فوراً ہی حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ مکہ ہی میں روپوش ہو گئے، مگر کفار مکہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور پھر تکالیف دینا شروع کر دی۔ حضرت عثمان بن مظعون نے حبشہ سے واپس آ کر اپنے قریبی عزیز ولید بن مغیرہ کی امان حاصل کر لی، جس کی وجہ سے کفار مکہ کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے۔ لیکن حضرت عثمان بن مظعون جو کہ بہت درد مند مسلمان تھے اور سچے پکے عاشق رسول تھے، تو ولید بن مغیرہ جیسے دشمن اسلام کے گھر میں رہنا انہیں ندامت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ناظرین کرام، ان کا ضمیر انہیں مسلسل ملامت کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن پکار اٹھے کہ اللہ رب العزت کی قسم، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ایک مشرک کی امان میں رہ کر راحت و آرام پاؤں اور میرے دیگر مسلمان بہن بھائی مصیبت اور مشقت اٹھائیں۔ چنانچہ آپ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور فرمایا، میں تیری امان تجھے واپس لوٹاتا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا میری قوم کے کسی فرد نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں اللہ کی پناہ پر راضی ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کسی کی پناہ پسند نہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن جس طرح میں نے تمہیں اعلانیہ امان دی تھی اسی طرح تم بھی اعلان کر کے میری امان واپس لوٹاؤ۔
आपने ये सुना तो एक ऐसी जगह पर जहाँ लोगों का मजमा लगा हुआ था वहाँ पहुँचे और ऐलान किया कि लोगों, वलीद बिन मुगीरा अपनी अमान को पूरा करने वाला है, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की अमान में रहूं, लिहाजा मैं उसकी अमान उसे वापस करता हूं। अल्लाह अकबर। जब सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते हैं, जब सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते हैं, फिर दोनों जहां के सरवर की गुफ्तार का आलम क्या होगा। सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरआन में तो रुखसार का आलम क्या होगा। अमान वापस कर दी। अमान ख़त्म होते ही नाज़रीन कराम, क्योंकि मजमे में ये ऐलान हुआ, सबको खबर हो गई, तो कुफ़ार की जानिब से हज़रत उस्मान बिन मज़ून पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूटने का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि आपकी एक आँख को सख्त नुकसान पहुँचा। ये देखकर वलीद बिन मुगीरा ने फिर कहा, उस्मान अगर तुम मेरी अमान में रहते तो ये तकलीफ़ ना पहुँचती। आपने वलीद बिन मुगीरा का ये ताना सुना, ये जुमला सुना, तो फरमाया, वलीद मेरी तो दूसरी आँख भी ये आरज़ू कर रही है कि मुझे भी राह खुदा में ये तकलीफ़ पहुँचे, और रही बात अमान की तो मुझे क्या अमान देगा तू। मैं तो उसकी अमान में हूँ जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व कुदरत वाला है। सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन हक़ व बातिल के अव्वलीन मार के ग़ज़वा बदर में भी शरीक थे। मैदान जंग से वापस आए तो शदीद बीमार पड़ गए। इस हाल में दुनिया से रुखसत हुए कि बवक़्ते नज़ा अपने घर में भी नहीं थे, बल्कि एक अंसारी सहाबी और सहाबिया के घर में सकूनत पजीर थे कि खालिक हकीकी से जा मिले और हर किस्म के गम से निजात पा गए। रसूल अल्लाह आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान बिन मज़ून की वफ़ात की खबर मिली तो आप अश्कबार हो गए। आपकी मैयत के सरहाने बैठे तो हज़रत उस्मान बिन मज़ून की कुर्बानियाँ और जानिसारियाँ आपको याद आ गईं। आंसू बहने लगे। रसूल अल्लाह ने 3 दफ़ा रिवायात में आया है कि अपने इस ग़ुलाम की पेशानी को बोसा दिया और इस कदर रोए कि अश्क मुबारक से हज़रत उस्मान के रुखसार तर हो गए। फिर आपने सर अक़दस उठाकर भुराई हुई आवाज़ में फरमाया, अबू साहिब तुम मुझसे जुदा हो गए, तुम दुनिया से इस तरह निकल गए कि तुम्हारा दामन हर तरह की दुनियावी कसावत से पाक है आज। अल्लाह अकबर। अब सुनिए नाज़रीन, जब हज़रत उस्मान बिन मज़ून का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों का कोई मखसूस कब्रिस्तान नहीं हुआ करता था। हज़रत उस्मान बिन मज़ून की वफ़ात के बाद रसूल अल्लाह ने मकाम बकी को आपकी तदफीन के लिए सुभान अल्लाह मुंतखब फरमाया। इस तरह हज़रत उस्मान बिन मज़ून को ये सादत भी हासिल हुई कि हिजरत मदीना के बाद मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले जिस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ी गई वो आप हैं, और जिस सहाबी की सबसे पहले जन्नतुल बकी में तदफीन की गई वो भी सुभान अल्लाह आप हैं। सहाबिया हज़रत उम्मे अला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून ने हमारे घर में वफ़ात पाई थी। जिस रात उनकी तदफीन हुई उस रात मैंने ख्वाब में हज़रत उस्मान बिन मज़ून के लिए एक चश्मा देखा जिसका पानी रवा दवा था। जब मैंने ये बात रसूल अल्लाह को बताई तो आपने फरमाया, ये उस्मान के नेक आमाल हैं जो चश्मे की तरह उन पर अपनी रहमतें बरसा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी किस्मत पे फिदा
اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی، او خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی، ہو دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی، ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی، ہو دل میں ہو یاد تیری سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، ان میں سے بنائے جو نبی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک، صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔